रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने सैनी सरकार से समर्थन वापस लिया। तीनों विधायकों ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया। जिन निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया उनमें सोमवीर सांगवान, धर्मपाल गोंदर और रणधीर गोलन शामिल हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान। कहा, मुसलमानों को मिलना चाहिए रिजर्वेशन, बीजेपी आरक्षण की पक्षधर नहीं, संविधान खत्म करना चाहती है भाजपा। आरक्षण पर लालू के बयान को लेकर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर लालू मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। ये आशंका सत्य साबित हुई। मुस्लिम आरक्षण का जिन इंडी गठबंधन के चिराग से बाहर निकलकर दक्षिण से अब गंगा के मैदान तक पहुंचा। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। वहीं गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 मई को अगली सुनवाई हो सकती है। तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। बिहार में वोटिंग के दौरान एक पीठासीन अधिकारी की मौत। जाफराबाद में चुनाव ड्यूटी के दौरान महिला कर्मचारी की मौत हुई। तीसरे दौर में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर हुआ मतदान। एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, आंवला, हाथरस, बदायूं, बरेली, संभल और फतेहपुर सीकरी में वोट डाले गए। इनमें मुलायम परिवार के 3 उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी। सबसे ज्यादा असम में 75% मतदान हुआ। वहीं सबसे कम महाराष्ट्र में करीब 54% वोटिंग। यूपी, बिहार और गुजरात में भी मतदान की रफ्तार सुस्त रही। तीसरे दौर में दिग्गजों ने किया मतदान। अहमदाबाद में रानीप में पीएम मोदी ने वोट डाला। अहमदाबाद में वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन भी किया। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पत्नी इरादाबाई खड़गे के साथ कलबुर्गी के कीर्ति प्राथमिक विद्यालय में मतदान करने पहुंचे। 2024 के तीसरे दौर में उन्होंने वोट डाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अपनी पार्टी सचिव सोनल पटेल को गांधीनगर से मैदान में उतारा है। तीसरे चरण में मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही। अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव ने सैफई मतदान बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। सैफई में वोट डालने के बाद अखिलेश यादव और डिंपल ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, भाजपा जानबूझकर गर्मी में वोटिंग करा रही है। यह वोटिंग 1 महीने पहले भी हो सकती थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और राजनांदगांव निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल ने अपना वोट डाला। कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कहा, मतदान तेजी से चल रहा है। बघेल ने कहा, पूरे परिवार के साथ वो मतदान करने गांव जा रहे हैं। जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। भाजपा के पास इसका कोई समाधान नहीं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार ने सीहोर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया देशमुख ने लातूर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। एनडीए ने मौजूदा सांसद सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे और इंडिया गठबंधन के कलगी शिवाजी बंदप्पा को यहां मैदान में उतारा है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बारपेटा संसदीय क्षेत्र में अपना वोट डाला। इस सीट से कांग्रेस के दीप बायन के खिलाफ एनडीए ने फणी भूषण चौधरी को उतारा है। पश्चिम बंगाल के मालदा में महिलाओं ने किया मतदान का विरोध। राजदौल एसएसकेपी मतदान केंद्र पर महिलाओं ने अपने क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर वोटिंग का बहिष्कार कर दिया।